Okay, so now write down SiO2. In solid state it exists as a polymer, and SO3 in solid state exists as a trimer or a polymeric chain structure. Okay. Yes, sir. SeO3 in solid state exists as tetramer. अच्छा, ये मतलब पॉलीमर, ट्राइमर, टेट्रामर, ये समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ हाँ। अब ये कैसा एग्जिस्ट करता है इसका टेंशन अभी आप लोग को लेने की जरूरत नहीं है, अब मैं बता दूंगा, ठीक है ना? देखिए, बेरिलियम का फ्लोराइड, क्लोराइड और हाइड्राइड, ये तीनों सॉलिड स्टेट में, रिमेंबर स्टेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हियर। ओके। यस सर। हाँ, क्योंकि सारे सॉलिड में है, तो जब भी आपको सॉलिड स्टेट दिख जाए तो थोड़ा सा सचेत हो जाने की जरूरत है। और कोई भी चीज कहीं भी आपको इंफॉर्मेशन जरूरत से ज्यादा नहीं दिया जाता है किसी भी क्वेश्चन में। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, देन रिस्पेक्ट दैट इंफॉर्मेशन। ओके। जैसे स्टेट नहीं भी दे सकता है कभी कभी, लेकिन अगर सॉलिड स्टेट दिया हुआ है तो बस आपको उसका इज्जत करना है, एंड देन यू हैव टू थिंक, ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, दिस चैप्टर, दैट वन. Okay, so BeF to BeCl to BeH2 in solid state exists as a polymer. Done. यस सर। I4O9 exists as IiO3 minus. यहाँ पे कुछ गेम है, कौन बताएगा? अच्छा, ये सर यहाँ पे IiO3, ऑक्सीजन sp3 में है। हाँ सर यहाँ पे ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, ये तो गलत है। ऑक्सीजन कैसे नहीं हो सर, यहाँ सकता पे लिखा सेंट्रल हुआ एटम? है। सर वो वहाँ पे उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ ऐसा है ना, देखो मैं बता रहा हूँ क्या है ये। IiO3 माइनस होल थ्राइस, ऐसा है कुछ, ठीक है ना? ओके सर। हाँ। और ये ऑक्सीजन कैसे सेंट्रल एटम हो गया, थोड़ा बता दो भाई। है? नहीं सर, वहाँ पे ऑक्सीजन एरो से लग रहा नहीं था सकता। ना उससे। अच्छा, नहीं नहीं तो सर ऑक्सीजन आयोडीन मैं पे पूछ रही थी सर, बता नहीं रही थी, पूछ रही सर थी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ आयोडीन पे +3 चार्ज नहीं आएगा ऊपर? हाँ हाँ, आएगा जरूर। तो हम लोग हर एक कंपाउंड में चार्ज थोड़ी ना लिखते हैं, यस मतलब जनरली कंपाउंड लिखते वक्त सबका ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ी ना लिखते हैं। अब आप सोच यस रहे सर। हो कि भाई ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ क्यों है? दिस इज ओनली बिकॉज कि आप एक बार इसको देखो तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी याद रहे साथ साथ, तो इसीलिए यहाँ पे +3 लिख सकते हो आप। चलो आईओ थ्री माइनस में आपको हाइब्रिडेशन बताना है आयोडीन का, एकदम देख के बताना है जल्दी से। देखता हूं, स्टार्ट। IiO3 माइनस में सर sp3 लोन पेयर या 1। या आदेश, आपका क्या आया? सर दीदी बहुत जल्दी कर देते हैं, मैं अभी आगे में होता हूँ तब तक। हाँ, मीन्स दिस मच, इतना ज्यादा फास्ट होना बहुत सही है, और आपको भी होना पड़ेगा। अगर नहीं हो तो कोशिश करो, हो जाओगे एक दिन, ठीक है ना? मीन्स एंड दैट डे शुड कम वेरी अर्ली, मतलब ऐसा नहीं हो 2 साल बाद से आप एकदम तेज हो जाओ, कोई फायदा नहीं है उसका, मतलब तेज अभी होना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? हाँ चलो भाई, तो नाउ वी विल डू वन थिंग दैट वी विल रिवाइज इट, बिकॉज दिस इज वेरी सर वहाँ इंपॉर्टेंट। पे स्टेट नहीं बताया आपने I4O9 और I2O4 का। ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है सर। हाँ, I2O4 कैसे एग्जिस्ट करता है? IO प्लस प्लस IO3 माइनस, ठीक है ना? यस सर।
या अभी हम लोग थोड़ा सा, मतलब मैं टाइम देखता हूँ, टाइम तो है हमारे पास, तो पहले हम लोग रिवाइज करते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा दिमाग में बैठ जाए। चलो, तो आप लोग करना ये है ना कि मेरे साथ बोलना है और साथ साथ में रफ कॉपी में अलग से पहले लिखा होगा, ठीक है, फिर से लिखना है मेरे साथ। और इस बारी मैं थोड़ा ऑर्डर चेंज करूंगा ताकि मैं देख सकूं, और व्हाट्सएप पे फोटो खींच के मेरे को भेजना है। चलो, तो स्टार्ट हो जाओ, मेरे साथ बोलना है मेरे साथ और लिखना भी है। N2O5 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है? NO2 पॉजिटिव प्लस NO2 NO3 plus नेगेटिव। अच्छा चलो ठीक है। N2O, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। N2O5 सॉलिड स्टेट में है, ठीक है ना? तो उसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताना है आपको। तो क्या क्या हाइब्रिडेशन होगा बताओ, बोलो बोलो। सर sp2 या एंड NO2 पॉजिटिव। sp2 एंड दोनों ही sp2 हैं। अच्छा, दोनों ही sp2 होगा। चेक करते हैं। तो नाइट्रोजन में 5 है, ये NO2 प्लस में कैसे sp2 हो जाएगा जी? सर नाइट्रोजन में 5 है, पॉजिटिव चार्ज आया, एक गया, तो उसमें और 4 बचे तो दोनों ऑक्सीजन ले लेंगे। हाँ, तो सॉरी sp अच्छा, यहाँ पे ध्यान को दे रहा है sp2 लिखा हुआ है मेरे नोट्स में। हाँ सर, उसी से कंफ्यूज हो गई मैं। हाँ, पॉजिटिव चार्ज तो यहीं पे आना चाहिए, एंड प्लस। एक्चुअली आई एम ऑल्सो कंफ्यूज्ड, मीन्स इट शुड बी sp, मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था उसके अनुसार ये sp होना चाहिए था। नो प्रॉब्लम, वी विल सी इट। जैसे मेरे को थोड़ा इसके स्ट्रक्चर पे डाउट हो रहा है। सर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? आप बताओ। सर ऑक्सीजन पे आना चाहिए था, फोन करब सच पहसी से। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो लेस कौन है बताइए, ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। तो किस पे आना चाहिए बताइए? नाइट्रोजन पे आना चाहिए सर। हम्म अरे यहाँ पे sp ही होगा, sp2 नहीं होगा। आई डोंट नो व्हाई मैंने काट के भी 2 लिखा हुआ है, बट इट शुड बी sp। ओके, एक्सेप्शन। नो 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 यस नो, सर। नो एक्सेप्शन, एक्चुअली इट कांट बी एक्सेप्शन। मतलब ऐसे देख के तो कभी नहीं लग रहा। अब कुछ भी एक्सेप्शन होने लगे तो फिर से तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। एंड इफ सर अगर अगर ये, होता तो आपने लिखा होना था। हाँ हाँ, अगर अच्छे से होता ना लिखा होता। तो मैं पहले भी लिख चुका होता, पहले हम लोग उसको देख चुके होते। ओके, सो वी विल सी इट, बट आई थिंक sp शुड बी द आंसर। pi5 इन एक्वस सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करता है? PI4 PI4 पॉजिटिव plus प्लस iodine। आयोडीन। pi4 प्लस प्लस आयोडीन। ओके, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन? sp3। यस, XeF6 सॉलिड स्टेट। बोलो भाई। XeF5 XeF5 प्लस plus F F नेगेटिव। minus। यस, एंड व्हाट इज द हाइब्रिडेशन? sp3d2। यस, ICl3 in solid state. I I2Cl। Yeah, I2Cl6.
एक्चुअली इट एग्जिस्ट एज डाइमर। डाइमर हो गया ना, बस इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा लग रहा है। नहीं, हाँ ओके सर। सो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें लिखते हैं, ठीक है ना। फाइंड द Yes, sir. हैबिटेशन ऑफ एन आयनिक पार्ट। राइट डाउन अ क्वेश्चन दैट फाइंड द हैबिटेशन ऑफ एन आयनिक पार्ट। आज कम से कम हम लोग यहां तक कर लेंगे ना ब्रिज बॉन्ड से पहले, देन वी आर ऑन द राइट पाथ, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके सो राइट द हैबिटेशन ऑफ एन आयनिक पार्ट। डन। कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, आदेश आपका स्कूल कब से है? आज तो संडे है सर, फिर बीच में मैं अभी जाऊंगा ही नहीं क्योंकि मेरे एग्जाम से तो काफी लॉस हो गया मेरा। स्कूल के एग्जाम्स थे ना। अच्छा अच्छा, सही है यार, आज तो संडे मैं है। फिर मेरे को सर लगा कि मंडे को जाऊंगा, उसके बाद नहीं जाऊंगा। अच्छा, मतलब वैसे कब से कब तक होता है? सर सुबह 9 से 3 बजे तक। अच्छा, और स्कूल नहीं क्यों जाना है, और क्यों सर नहीं जाना? थोड़ा बैकलॉग हो जा रहा है सर इस जेई वाले में। उधर मतलब सेट नहीं बैठ रहा और उधर उतना नहीं, मतलब डीपली नहीं करवा रहे, अच्छा अरे अच्छा, छोड़ो, स्कूल स्कूल ऊपर छोड़ दो, ऊपर से ये करवा सब रहे। फालतू है। बोल रहे हैं जेई पे ध्यान दो, कुछ नहीं है, स्कूल ऐसे एक हफ्ते में एक बार हुआ आया करो, ज्यादा से ज्यादा बस। क्या ही जा रहा है। घर पे रह के पढ़ते हो ना आदेश? अभी तो पढ़ ही रहा हूँ सर। हाँ, पूरा एकदम, मतलब जितना कर सकते हो उतना करना है, ठीक है ना बाबू। मीन्स दिस इज वेरी हाँ इंपॉर्टेंट। सर। इट विल, अभी तो सर बहुत दिस इज गोइंग टू बी नवंबर अ में लाइफ पूरा। डिसाइडिंग। मीन्स यस हाउ सर। यू विल लीव, मीन्स कैसे कैसे चीजें बदलेंगी वो तो आप खुद ही देख लोगे, लेकिन बस इतना जान लो भाई कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आज मतलब एट दिस लेवल यू कैन अचीव दिस थिंग ओनली। मतलब इस लेवल पे आप इसी को अचीव कर सकते हो, इसके आगे आप क्या अचीव कर सकते हो, मतलब ये कोई नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते आप क्या कर सकते हो। बट या एट दिस लेवल दिस इज द थिंग दैट यू कैन अचीव एंड यू शुड ऑल्सो। ओके सो लेट अस प्रोसीड। थोड़ा थोड़ा बातचीत होते रहता है तो सही रहता है। ओके सो द फर्स्ट वन इज 3i2, मीन्स i2 इन सॉलिड स्टेट। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि 3i2, नहीं, वो पूछ बोलेगा कि आयोडीन इन सॉलिड स्टेट। सो 3i2 एग्जिस्ट एज i3 प्लस प्लस i3 माइनस, ठीक है ना। इसमें एनाइनिक पार्ट का आपको हाइब्रिडेशन बताना है। फास्टली देखते कौन बताता है। पहले ये बता दो कि एनाइनिक पार्ट होगा कौन सा, i3 i3 प्लस माइनस। या फिर i3 माइनस, कौन होगा? sp i3 माइनस। यस यस, एंड हाइब्रिडेशन इज sp3d। यस सर। यस या सर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। या एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICl in solid or molten state. ICl in solid or molten state existed I2Cl plus plus ICl2 minus. See here, ICl in liquid state existed ICl2 plus plus ICl4 minus. ICl in solid state existed I2Cl plus plus ICl2 minus. Can you see the difference? State क्या क्या कर सकता है? यस सर। हाँ, देखो यहाँ लिक्विड हो गया तो ये हो गया, सॉलिड या मोल्टेन हो गया तो ये हो गया, और गैसियस में आईसीएल का आईसीएल ही रह जाता है। मतलब तीन स्टेट में तीन तरीका से रह रहा है ये, ऐसा थोड़ा ना होता है, मतलब ऐसा। सो दिस इज जो वेरी एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट। हाँ जो एक्सेप्शन नहीं पड़ेगा वो तो सभी गलत करके आएंगे। हाँ, मोस्टली, सभी नहीं बोल सकते, मोस्टली। ICN
सॉलिड और मोल्टेन. This exists as I2CN plus ICN2 minus. जस्ट Cl के जगह पे Cn लगा दिया हमने. और आपको पता है बाद में चल के हम लोग पढ़ेंगे भी इसके बारे में. Cn ICN का स्ट्रक्चर सेम कैसे हो गया, मतलब I2Cl के Cl के जगह पे Cn लग गया हर एक जगह. ऐसा क्यों हो जाता है? पी ब्लॉक चैप्टर. दिस इज मतलब ये जितने भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीजें हम लोग को पी ब्लॉक चैप्टर में भी आएंगी. बट आई एम मेकिंग यू रेडी फॉर दैट. Actually my teacher made us ready for P block because that's the most important chapter. And आप पूछोगे किसी से भी ना तो वो बोलेगा कि भाई सबसे डरावना चैप्टर पी ब्लॉक है. सो हम लोग उसी का तैयारी कर रहे हैं. सर उसमें एक्सेप्शन ही भरी हुई है. हाँ हाँ, ये सारी पी ब्लॉक है. ये जितने हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये देखो तो पी सारे ब्लॉक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है कि नहीं बताओ. फॉस्फोरस है, यस. नाइट्रोजन है, फिर से जीनन है. ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है. और ये जो ऊपर है ये सारे डी ब्लॉक चैप्टर में आएंगे. क्या मजा आ जाएगा एकदम. जब मैं पढ़ाऊंगा ना ब्लॉक्स एलिमेंट, तो आप कहोगे कि सर ये तो सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मतलब क्या ही कर रहे हैं हम लोग. इतना मजा आ जाएगा. ठीक है ना. चलो तो कुछ लिख लेते हैं हम लोग. तो अब हम लोग लिखेंगे AlCl3 सॉलिड. इसका कोवेलेंसी या फिर बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा. और इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3d2. अभी आप एक काम करो, बस आप इसको लिख लो. ठीक है ना. सर रफ पे ही. नहीं नहीं, रफ पे नहीं यार, नोट्स में. मतलब हो सकता है ना कोई पूछे कि बताइए सर कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे हो गया. यही में तो 3 को क्लोरीन दिख रहा है मेरे को. और फिर से हाइब्रिडेशन में भी आप पूछोगे कि सर हाइब्रिडेशन sp3d2 कैसे हो गया. सराउंडिंग एटम 3 गो है, उसका आउटर मोस्ट में भी 3 गो है, और फिर भी आप बता रहे हैं कि हाइब्रिडेशन sp3d2 हो गया. दिस में बी योर डाउट. सही है ना. यस सर. Yes, sir. सो वेट फॉर दैट. मे बी यहाँ मिल जाए या फिर पी ब्लॉक में मिलेगा. AlCl3 सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, लेकिन वेपर फेज में कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होता है. AlBr3 एंड AlI3. AlCl3 एंड Br3 जो है वो सॉलिड में है. ये दोनों जो है ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं. और इनका हाइब्रिडेशन sp3 और AlI3 सॉलिड में हाइब्रिडेशन sp3 होता है. ठीक है ना. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम लोग 4 लिख लिए. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि AlCl3 सॉलिड में कोवेलेंसी 6 होता है और वेपर में कोवेलेंसी 4 होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर. हाँ एक मिनट. हाँ सर कल वीके जायसवाल में क्वेश्चन कर रहा था ना मैं हाइड्रेशन एनर्जी के. हाँ हाँ. सर उसमें क्वेश्चन था कि H पॉजिटिव इज द स्मॉलेस्ट साइज कैटायन इन द पीरियोडिक टेबल. कौन सर तो कौन? उन्होंने इसको H पॉजिटिव. अच्छा अच्छा. सर आपने लिखवाया हुआ Be2 पॉजिटिव. सर गूगल पे भी H पॉजिटिव ही बता रहे हैं स्मॉलेस्ट साइज कैटायन. Yeah, it should be. I will see and tell you. Okay. मतलब मैं भी यस पढ़ूंगा सर. इसके बारे में तो आपको बताऊंगा. ठीक है ना. तभी मैंने पूछा था कि H पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है. एग्जिस्ट तो करता है भाई. एच पॉजिटिव एग्जिस्ट तो करता है, ये सही चीज है. चलो तो देख लेते हैं इसका कोवेलेंसी 6 कैसे होता है AlCl3 सॉलिड में. या आई विल मींस मैं इसको जरूर बताऊंगा. ठीक है ना. H यस पॉजिटिव सर. वाला और Be2 प्लस. I will tell you today only after the class. I will tell you.
ओके, सो AlCl3 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, तो देख लीजिए उसका स्ट्रक्चर। सो इसको जल्दी जल्दी बना लीजिए। फिर से हम लोगों ने पढ़ा था SO3 सॉलिड स्टेट में ट्राइमर होता है, तो ट्राइमर कैसे बनता है वो देख लीजिए। फिर से इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर भी होता है, देखिए यहाँ पे ट्राइमर है और यहाँ पे पॉलीमेरिक चेन है। तो पॉलीमेरिक चेन में ये ऐसा होता है। सिलेनियम ऑक्साइड जो होता है वो टेट्रामर की तरह एग्जिस्ट करता है, तो टेट्रामर कैसा होता है वो देख लीजिए, ठीक है ना। एंड आफ्टर डेट हम लोग SiO2 के बारे में जरूर पढ़ेंगे। एंड इससे तो हर एक बार ओलंपियाड्स में हो कहीं भी, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इस पे। आप लोगों ने भी किताब बनाई होंगी या फिर प्रीवियस ईयर लगाया होगा, तो या तो मतलब SiO2 से तो बहुत बार पाला पड़ता है हमारा। इसको बना लीजिए, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये AlCl3 सॉलिड, SO3 सॉलिड और SO3 का पॉलीमेरिक, SCO3 का morning is a good time to study. Yes, now I am also feeling very energetic as compared to the evening studies. Yes, sir. Hmm. ये हो गया क्या? Yes, sir. ओके, आदेश आपने कर लिया? Yes, sir. ओके, एंड तनिषा, यू हैव यू डन? Yes, sir. हाँ, आज मुझे लगा कि टुडे इज योर स्कूल, मतलब ऐसा मेरे को लगा, लेकिन अभी पता चला कि आज संडे है, स्कूल को शाम जाना नहीं। उठे देर तक पता नहीं नींद आ गई उसके बाद। ओके, सो AlCl3 वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका हाइब्रिडेशन sp3d2 होना चाहिए या नहीं। आप बताओ, होना चाहिए कि नहीं? एनीवन? देखो, सर लग तो नहीं रहा। अरे भाई कैसे नहीं लग रहा है यार? होना चाहिए ऐसे थोड़ा ना हो सकता है, पूरा स्ट्रक्चर बन गया अब तो लगना चाहिए यार। देखो कैसे लगेगा। देखो, कोई भी एटम का जब हम लोग निकाल रहे थे हाइब्रिडेशन, तो क्या क्या चेक कर रहे थे? एक तो Lp प्लस सराउंडिंग एटम, यही ना चेक कर रहे थे? बोलो भाई। यस सर। तो इस पे Lp तो दिख नहीं रहा है एक भी। LP 0। हाँ, तो Lp हो गया 0। सराउंडिंग एटम बताओ कितना है एक एल्युमिनियम पे? 6। 6 6। है। अगर 6 है तो हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताना है। sp3d2। यस, एंड यही तो हम लोगों ने लिखा था। और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लिखा था कोवेलेंसी 6 है। अच्छा आप बताओ, कोवेलेंसी 6 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। यस, सो दोनों पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिया इस स्ट्रक्चर से। चलो, SO3 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है? ट्राइमर। अगर उसका ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर है तो फिर से 2p पाई 3d पाई बॉन्ड्स कितने होंगे फास्ट? आ गए हम लोग फिर से बैक बॉन्डिंग पर। 6। यस, एंड SS बॉन्ड कितने होंगे? 0। या एक्चुअली ना जैसे जो भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि जो नोट्स में लिखा है वही पूछा जाएगा। तो आपको देख के एनालाइज करना आना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर बन गया, अब यहाँ से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन कितना है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कितना है, कुछ भी, मतलब एनीथिंग दे वांट दे कैन आस्क। सो SOS बॉन्ड कितना है, देखो SOS कितना है, 1 2
एंड 3, बाकी तो SOS हो ही नहीं सकता। फिर से SO1 कितना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12। और तीनों जो सल्फर है उसका हाइब्रिडेशन कितना है बता दीजिए फास्ट। sp3 यस, sp3 sp3। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में देखिए, बताइए हाइब्रिडेशन ऑफ सल्फर क्या है पॉलीमेरिक वाले में? sp3। sp3। अच्छा ये देखिए तो क्या मस्त है, हाइब्रिडेशन ऑफ सल्फर क्या है? अच्छा होना क्या चाहिए अगर रूल के हिसाब से देखें तो? sp2। या हाइब्रिडेशन चेंज कर जाएगा, इसीलिए स्टेट पे ध्यान देना है हमेशा, ठीक है ना? यस सर। yes sir चलो अब SCO3 देखते हैं। तो SCO3 में ये कैसा होना चाहिए, टेट्रामर होना चाहिए। तो टेट्रामर मतलब कि 4 सेंट्रल एटम होंगे। तो चारों सेंट्रल एटम को ऐसे दिखा दो सिमेट्रिक एकदम, SE और बस कुछ नहीं करना है, हर एक ऐसे 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 करते जाओ एंड देन हर एक सेलेनियम पे ऐसे ऐसे लगाते जाओ। नहीं बोलो yes भाई। sir हाँ yes बस हो गया। चलो मीन्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हमारा आज हो गया। एंड या अब हम लोग को बस पढ़ना है SiO2 के बारे में। एंड देन फ्रॉम टुमारो वी विल लर्न अबाउट bridge bond, and bridge bond will be completed tomorrow only. Yeah, it will be completed, and thereafter we will learn about geometry of the molecule and then base pair theory. और यहाँ से ना एक नया ही केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगा, जहाँ पे स्ट्रक्चर्स कम होंगे, चीजें पढ़ने को ज्यादा होंगी। उसके बाद से हम लोग डाइपोल पढ़ेंगे, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं एंड ऑल, so ठीक है ना? यूनिट क्या हाँ, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती डाइपोल मोमेंट की यूनिट कूलम। है हाँ हाँ, क्या होती है, क्या होती है? एक मिनट, yes sir Q इंटू एल होता है ना, तो कूलम इंटू मीटर। मतलब मेरे हिसाब से ऐसे होता होगा, कुछ और किसी और में निकालते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में निकालेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज रहेंगे, ठीक है ना? डिबाई ऐसे तो डिबाई में निकालते हैं हम लोग। yes sir हाँ तो डिबाई में, अब डिबाई में यूनिट कुछ और है, अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग यूनिट्स में आपके आंसर अलग लगाएंगे। मेरे सर ने ESU कर करके कुछ बताया हुआ था, ठीक है ना? मैंने काफी कुछ एक्सपेरिमेंट किया है वो डाइपोल वाले पे, तो आपको सर प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैग्नेटिक मोमेंट की ओके ओके, मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ क्या हुआ मैग्नेटिक उस, मोमेंट में? उसकी यूनिट भाई साहब, अब ये सब बोहर चीजें, मैग्नेट मैग्नेटिक मोमेंट, एक मिनट रुक जाओ। सो बोहर बोर मैग्नेटिक मैग्नेट्रॉन तो ठीक है, लेकिन उसका कुछ और भी होता है। मतलब ऐसे हम लोग जैसे जो रियल पढ़ते हैं ना, ऐसे न्यूटन ऐसे कर करके, उसमें भी कुछ आ सकता है, मतलब आता ही है। बोर मैग्नेट्रॉन तो बोलते हैं। अच्छा चलो छोड़ो उसको, बताऊंगा मैं। फिजिक्स यस सर में, मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ोगे आप लोग ना, मॉडर्न फिजिक्स जब मैग्नेटिक स्टार्ट होगा, तो वहीं पे आपको बोर मैग्नेट्रॉन मिलेगा कि आखिर ये बोर मैग्नेट्रॉन होता क्या है। और एक और, छोड़ो छोड़ो, डोंट गो सो डीप। ओके, यू विल फाइंड इट देयर। बाय द वे यूनिट से तो ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं इनऑर्गेनिक में। और देखो भाई, जो भी पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा,
मैं पढ़ चुका हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सारी चीजें याद रहे, ठीक है ना। जैसे जो प्रोफेसर्स आपके होते हैं, क्या होता है कि वो लोग डेली पढ़ाई करते हैं, आपको पढ़ाने से पहले पढ़ते हैं। वो लोग अभी भी किताब पढ़ रहे होते हैं, मतलब जो भी आपके टीचर हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो, वहाँ के टीचर डेली अपना नोट्स रिवाइज करते हैं, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारा क्या है कि मैं बस आपको अपना नोट्स रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है ना, सो दैट यू यस कैन सर। फाइंड इट इजी टू रीड माई नोट्स, दैट्स ऑल। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग वेरी स्पेशल, मीन्स मैं खुद से पढ़ाई ऐसा पूरा एकदम ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको अपना नोट्स पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप जब भी इसको पढ़ो तो आप आसानी से पढ़ पाओ। सो मतलब मेरे को किसी टीचर से तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, मीन्स दे आर वे बेटर देन मी एंड यू शुड बिलीव देम, बिकॉज दे आर इन, मतलब वो लोग इस प्रोसेस में है। मैं दिन भर पढ़ता रहता हूँ कोडिंग, और 1 घंटा के लिए मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आ जाता हूँ। या बट यू शुड यूटिलाइज मी ऑल्सो, मेरे को भी यूटिलाइज करना चाहिए। अभी जितना बता रहा हूँ दैट्स मोर देन इनफ यू कैन गेट फ्रॉम मी। एंड या ऑलवेज मीन्स आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, पढ़ सकते हो इनऑर्गेनिक, और कोई और भी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो। इधर बस जैसे जो कुछ एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ वो आप ले सकते हो, क्योंकि मेरा नोट्स पढ़ के आप लोग अगर ये सोचोगे कि चलो भैया का नोट्स मिल गया, पूरा पढ़ के एकदम मतलब मार्क्स ला दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि इंपॉर्टेंट क्या है, लेस इंपॉर्टेंट क्या है। तो मैं ये बता सकता हूँ आपको, ठीक है ना, गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। हाँ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसा होंगे, मतलब ज्यादातर चीजें ऐसी होंगी जो आप में पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। एंड आप जब मेरे स्टेज पे आ जाओगे ना, अभी मैं सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में हूँ तो आपको फील हो जाएगा, मतलब उस समय आपको पता चलेगा, सब कुछ भूल जाता है आदमी जेई का, ठीक है ना। इसको तो मैंने थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ा था तो याद है। चलो ठीक है, CO2 इन सॉलिड स्टेट और गैसेस स्टेट। तो CO2 का कैसे स्ट्रक्चर बनता है? CO2 ऐसे ऐसे। और SiO2 का हम लोग सोचेंगे क्या कि ये भी ऐसे ही बन जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं है वो लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पी पाई बॉन्ड नॉट इफेक्टिव ड्यू टू लॉन्गर रेडियस ऑफ सिलिकॉन। कार्बन से ज्यादा बड़ा रेडियस होता है सिलिकॉन का, इसीलिए जो पी पाई बॉन्ड होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड में, एक मिनट यार कहाँ गया मेरा, अच्छा यहाँ। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड पाई होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे SiO2 में क्या होता है ना कि जो पाई बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ लार्जर रेडियस ऑफ सिलिकॉन। तो SiO2 एग्जिस्ट कैसे करता है? तो SiO2 एग्जिस्ट करता है एज ए जाइंट मॉलिक्यूल, मतलब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो इसमें SiO2 का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। तो कोई बोलेगा कि SiO2 में सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो एक जनरल बच्चा जाएगा बोलेगा अरे भाई 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, क्या एकदम मतलब तुच्छा सा सवाल पूछ दिया कि SiO2 में सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन से होता है, 2 है तो 2 से होगा। या फिर कोई उससे भी तेज होगा तो बोलेगा कि अच्छा, अगर जेई में पूछा है तो जरूर ना जरूर एक ऑक्सीजन से होगा, एक से नहीं होगा, हो सकता है, तो वो 1 लगा के आ जाएगा। लेकिन जो जानता होगा रियलिटी में वो 4 लगा के आएगा, ठीक है ना। तो SiO2 में एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है और इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होता है ड्यू टू पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो आपको करना क्या है ना कि इसका स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं ऐसे जैसे यहाँ बनाया हुआ है, और फिर से ये सारे बातें लिखनी है। 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है इसका। 3 डायमेंशनल नेटवर्क का एक कारण यही है कि एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और इसका हाइब्रिडेशन अगर आप निकालोगे तो वो आएगा sp3। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि sp3 को हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना।
तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है वो प्लेनर होता ही नहीं है। CH4। हाँ हाँ, CH4। CH4 भी sp3 है और वो भी प्लेनर नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्लेनर नहीं यस। होने का एकमात्र रीजन यही है कि उसका हाइब्रिडेशन sp3 है, और sp3 कभी प्लेनर हो ही नहीं सकता। मतलब उसके जो चारों हैं वो एक प्लेन में आ ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो अगर एक प्लेन में नहीं आएंगे तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया ऐसा लग रहा होगा मेरा मतलब मेरे बातों से कि ये जो ऐसे हमको 2D दिख रहा है ये 2D है नहीं, ये 3 डायमेंशनल में है, ठीक है ना। देखने यस में सर। 2D लग रहा है सर। हाँ हाँ, देखने में 2D लगेगा, लेकिन ये 2D है नहीं, जाइंट मॉलिक्यूल है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क है। इसको मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यस सर। हाँ, अभी तो 1 मिनट 50 सेकेंड बाकी है। सो हम लोग अभी मतलब मीटिंग लीव करेंगे, एंड देन वी विल अगेन ज्वाइन। एंड आज हम लोग SiO2 खत्म कर देंगे, ब्रिज बॉन्ड हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग ब्रिज बॉन्ड भी खत्म कर देंगे। एंड या एंड आगे मतलब अभी मैं आपके लिए पढ़ भी रहा हूँ, जैसे पढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक बारी वो टॉपिक को मैं खुद से पढ़ लेता हूँ। आज मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था। 1 मिनट रुको, पहले इसको बंद करने दो।